हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, नमस्कार सभी को। फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। नीट का एग्जाम बहुत नज़दीक है, जेई मेंस का भी एग्जाम एक शिफ्ट हो गया है, एक पेपर हो चुका है और दूसरा पेपर भी आने वाला है जल्दी ही। तो आपको नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने का एक बर्डन होगा, इसको हम लोग आसान करने वाले हैं। टाइम टू टाइम नेमिंग रिएक्शन, हमारे पास एक कैटलॉग है जो हमने इसमें ड्राइव में अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप उसको पहला काम तो करें डाउनलोड हो जाने के बाद हम लोग टाइम टू टाइम नेमिंग रिएक्शन सारे हमारे चैनल में अपलोड करते रहेंगे, जिसमें से पहला रिएक्शन है कुचेरोवोज रिएक्शन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस रिएक्शन को समझेंगे। सबसे पहले नेट रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? नेट रिएक्शन की बात करेंगे। नेट रिएक्शन में होता क्या है, अगर मैं कोई एल्काइन ले लूँ, सपोज मैंने एसिटिलीन लिया, वैसे ये रिएक्शन एसिटिलीन के लिए पॉसिबल है, ठीक है। मैंने एसिटिलीन लिया हुआ और इसकी रिएक्शन में, है ना, डाइल्यूट H2SO4 से कर रहा हूँ। डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है इस बारे में आपको पता होगा, एसिडिक हाइड्रेशन करने के काम में आता है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो होता है H+ और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वाटर एज अ कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा होता है, जिसमें से H+ एलिमिनेट आ जाएगा और ओवरऑल OH- वाला पार्ट यहाँ जुड़ जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ दोनों जगह क्या है, सेम है, तो अपन कहीं पे भी कर सकते हैं, ये मार्कोनिकॉफ का रूल है। और दूसरे पार्ट में हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है बच्चों, ये वाला बॉन्ड, अब ये क्योंकि इनॉल फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये कोशिश करता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, इस वजह से H+ को यहाँ से रिमूव कर देगा, O पे आएगा माइनस, ये यहाँ रेजो करता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है टॉटोमेरिज्म। देखो, मैं ये पूरे टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, इस टॉपिक में हम लोग शॉर्ट कंटेंट ही रखेंगे, नेमिंग रिएक्शन और कोर कंटेंट रखेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो हमारा द फ्लैश एकेडमी मोबाइल ऐप है, उससे डाउनलोड करें और ऑर्गेनिक के पूरे कोर्सेज वहाँ पर दिए हुए हैं, फिजिकल के कोर्सेज दिए हुए हैं, इनऑर्गेनिक के कोर्सेज दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर के आप अपने चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल टॉटोमेरिज्म होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O और ये हो गया बेटा CH3, यानी कि एल्डिहाइड हमारे पास मेन प्रोडक्ट बन जाता है। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन दिक्कत क्या है ना प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास में एसिटिलीन है या एल्काइन है, इनका एसिडिक हाइड्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत स्लो रेट से होता है, ये लोग आसानी से रिएक्शन करते नहीं है। तो इसलिए हम लोग को इन रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है Cu+2 क्यूप्रस आयन या Hg+2 आयन। स्पेसिफिकली अगर एसिटिलीन के केस में मैं Hg+2 आयन मिला दूं, ठीक है, और अब इसका एसिडिक हाइड्रेशन करने जा रहा हूँ, डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकता हूँ, H3O+ भी लिख सकता हूँ, कैसे भी लिख सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में प्रोडक्ट बिल्कुल सेम आएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, सेम जो आपने मैकेनिज्म देखा वही प्रोडक्ट बनने वाला है। इसी रिएक्शन को बोला जाता है कुचेरोवोज रिएक्शन। समझ में आई बात? दिक्कत सिर्फ ये है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होकर के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे प्रोडक्ट की हेल्थ में कोई असर नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसा प्रोडक्ट बनेगा, उसकी हेल्थ में कोई असर नहीं पड़ा। अगर मैकेनिज्म स्पेसिफिकली पूछा जाए तो वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म को सीखने वाले हैं, उसके बाद आज का ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा। गौर से देखेंगे, सबसे पहले ये जो एसिटिलीन है ये कांटेक्ट में आता है Hg+2 के। होता क्या है, ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक और साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होता है, जिस वजह से हमारे पास बन जाएगा Hc+ चार्ज डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Hg+ जुड़ जाएगा। बच्चों Hg+ क्यों? +2 चार्ज था, इलेक्ट्रॉन यहाँ आए जिस वजह से एक +1 चार्ज मर चुका है। इस Hg पे लोन पेयर है, आपको पता होता है जिंक कैडमियम मरकरी वाले जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी लोन पेयर के फॉर्म में। तो ये अपने लोन पेयर को इस कार्बन को देने लग जाएगा और यहाँ पर एक नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा, जिसको जो कुछ ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हो जाएगा बेटा Hg, क्योंकि Hg पे + चार्ज ऑलरेडी था और एक लोन पेयर दे दिया है, Hg पे अब +2 चार्ज आ जाएगा।
कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो कार्बन का चार्ज फिनिश हो चुका है। यहाँ तक तो हमने यहाँ पर Hg+2 एज ए कैटलिस्ट उसने ऐड करके, मतलब Hg+2 जो है ना एक तरीके का ऑटो है, उसने सवारी बैठा लिया, अब उसको प्रोडक्ट बना करके सही जगह छोड़ देगा। देखो कैसे, अब यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट जो कि स्लोवेस्ट स्टेप है और जो कि RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल कौन है हमारे रिएक्शन में, वाटर। कौन है, वाटर। वाटर एज अ कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये वाला बॉन्ड साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्रेक हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ बन जाएगा HC, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH और यहाँ जुड़ जाएगा Hg+। प्लस क्यों हुआ समझ में आया, +2 चार्ज ऑलरेडी था, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट करके यहाँ मिल गए तो इस वजह से यहाँ Hg+ हो चुका है। अगले स्टेप में क्या होगा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना स्टेप नंबर सेकंड है। देखो पहले स्टेप में जो स्लोएस्ट स्टेप है RDS में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन मैकेनिज्म को मैं बोलूंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही बात। और ये H+ अब क्या करेगा, H+ क्या करेगा, ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने लगेगा, जिस वजह से ये जो Hg था Hg+2 बन करके यहाँ से निकल जाएगा, फ्री हो गया। अब ये जो कैटलिस्ट की तरह का, भाई कैटलिस्ट का यूज ही क्या होता है, वो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। तो Hg+2 अब फ्री हो चुका है, वो दूसरे किसी एसिटिलीन को पकड़ेगा और उसको फिर मंजिल तक पहुंचा देगा, फिर ऑटो है वो फ्री हो गया, दूसरी सवारी पकड़ के फिर रिएक्शन करता रहेगा। तो Hg+2 इस रिएक्शन में खर्च नहीं होता, वो प्रोडक्ट में नहीं आता। ठीक है, चलिए H यहाँ जुड़ चुका है तो अब क्या बनेगा, HC, ये रहा OH और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH। थोड़े देर बाद टॉटोमेरिज्म हो जाएगा और टॉटोमेराइज होकर के ये जो इनॉल फॉर्म है अपने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3। तो यही था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, पहली नेमिंग रिएक्शन आपने देखी, कुचेरोज रिएक्शन। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCMB एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।